इंदौर नगर निगम के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे का ये वीडियो या तो अब तक आपने देख लिया होगा या फिर ये वीडियो आपकी फीड पर पहुंचने वाला होगा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे भारतीय जनता पार्टी के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव का ये वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि एक विद्यार्थी ने मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में मोदी सरकार की पोल खोल दी। क्या है ये पूरा मामला, पहले उसको समझिए, फिर इस पूरे भाषण को आप सुनिएगा। संघमित्र ने अपने एक भाषण में केंद्र सरकार की जमकर बखिया उधेड़ी है। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर केसवानी, स्थानीय बीजेपी विधायक और मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद थे। संघमित्र के भाषण से बीजेपी नेता असहज दिखे, लेकिन मुस्कुराते हुए भाषण सुनते रहे। उधर साहसिक भाषण पर ऑडिटोरियम में मौजूद श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाई। बता दें कि मेयर के बेटे ने देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इसमें वे विजेता बने। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता संघमित्र को मंच पर भाषण देने को कह दिया गया। मंच पर माइक थामते ही संघमित्र ने केंद्र सरकार की वादा खिलाफी पर जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का आलम यह है कि हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग टिकट लेकर भी यात्रा नहीं कर पाते। वादा था कि 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन 2025 आ गया और बुलेट ट्रेन सरकार के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पाई। जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपए का खर्च हुआ, घोटाले हुए, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं चली। सरकार दावा करती है कि कवच तकनीक से रेल हादसे रुकेंगे, लेकिन पिछले 10 साल में 20,000 लोग रेल हादसों में मारे गए। जब रेल पटरी से उतरती है तो सिर्फ डिब्बे नहीं टूटते, एक मां की गोद भी सूनी होती है, बच्चे का भविष्य भी अंधेरे में डूबता है और बूढ़े पिता की आखिरी उम्मीद भी छिन जाती है। संघमित्र ने कुल मिलाकर मोदी सरकार और खास तौर पर रेल मंत्रालय पर केंद्रित अपना ये भाषण मध्य प्रदेश के तमाम बड़े भाजपा नेताओं के बीच रखा। इससे भाजपा की केंद्र सरकार की पोल खुल गई। संघमित्र चाहते तो वे एक काल्पनिक भाषण तैयार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण के ज्यादातर हिस्से को यथार्थ के करीब रखा, जिससे जनता तो ताली बजाती रही, लेकिन मंच पर मौजूद नेता असहज नजर आते रहे। मौका मिला कांग्रेस को। कांग्रेस ने संघमित्र भार्गव के इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शेयर किया, इसे वायरल किया और कहा कि भाजपा के नेता के बेटे के द्वारा ही मोदी सरकार की बखियां उधेड़ी जा रही है। अब आप पूरे भाषण को सुनिए। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक मां की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज
आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का